हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। अगर आपने ये सर्च किया है तो आप एकदम सही चैनल पे आए हो। मैं लाने वाला हूँ 10 एपिसोड जिसके अंदर आपको मैं बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग वो इस एपिसोड में सिखाने वाला हूँ। और आज का हमारी ये प्रॉफिट है, तो आप ये प्रॉफिट किस तरीके से कर सकते हो ये 10 एपिसोड्स में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और 5 एपिसोड में मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, तो जिसको यूज़ करके आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं 5वें एपिसोड में लाने वाला हूँ। तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इस वीडियो के अंदर मैं लगभग 7 पॉइंट है वो कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, कि सबसे पहले आपको कौन से मार्केट के अंदर है वो ट्रेड करना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 मार्केट्स होती है। पहली आती है क्रिप्टो मार्केट, दूसरी आती है इंडिया की जो शेयर मार्केट है वो, और जो तीसरी आती है वो आती है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट है वो डिसाइड करना है कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर मार्केट डिसाइड कर लिया कि आपने इंडियन शेयर मार्केट में आपको ट्रेड करना है। सेकंड स्टेप आती है आपको कौन से ब्रोकर के अंदर है वो अकाउंट ओपन करवाना है। मैंने सबसे बड़ी गलती यहीं पर की थी। जब मैंने 2021 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने गलत ब्रोकर के अंदर है वो अकाउंट ओपन करवा लिया था। और उस टाइम पर मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट तो अभी भी हूँ, और मैं अभी एम फार्मा कर रहा हूँ। तो उसी के साथ मैं ट्रेडिंग भी मैंने स्टार्ट की हुई है। और अभी क्या है कि उस टाइम में मेरे पास कैपिटल बिल्कुल ही नहीं था, 10,000 20,000 रुपये का कैपिटल था। तो अगर आपने गलत डीमेट अकाउंट गलत ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा लिया तो उसमें क्या है कि उनमें होता है हिडन चार्जेस, जो कि आपको पता नहीं चलता है। सब में अलग अलग चार्जेस होता है। और मोस्ट पॉपुलर्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ब्रोकर है। तो नंबर 1 पे आता है जीरोधा। ग्रो के लिए आप ग्रो की साइड भी जा सकते हो, लेकिन ग्रो क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। और एंजल वन आता है, कोटक न्यू आता है, अपस्टॉक आता है। ये 3-4 ब्रोकर्स हैं जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन मैं इसकी भी सेपरेट वीडियो है वो लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन सा ब्रोकर है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो सेकंड वीडियो है, सेकंड एपिसोड है वो इसी पर होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आपका डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में जो आपका थर्ड स्टेप आता है कि आपको सीखना है मार्केट को, कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको रियल मनी से ट्रेड है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लगभग 1 से 2 हफ्ते तक तो आपको बिल्कुल भी रियल मनी से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको करना है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, जिसके अंदर लगभग आपको 5 से 10 लाख रुपए का आपको अकाउंट दिया जाता है और वो बिल्कुल ही फेक होता है। और उसके अंदर है वो आप ट्रेडिंग है वो सीख सकते हो। तो ऐसे कौन से ट्रेडिंग ऐप्स है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके अंदर आप सीख सकते हो कि बाय सेल किस तरीके से होता है। तो वर्चुअल ट्रेडिंग नाम से एक ऐप आता है, पेपर ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर, वो काफ़ी अच्छा ऐप है। मैंने शुरुआती दिनों में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। तो इसमें आप यूज़ करके इसके अंदर आप पता लगा सकते हो कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, चार्ट्स किस तरीके से प्राइस के अकॉर्डिंग मूव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर है वो आप अगर मार्केट को सीख जाते हो तो आपको जो फोर्थ स्टेप करनी है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको मार्केट में है वो किस तरीके से काम करना है। आपको एक ही सेटअप पर है वो काम करना है। मैंने सबसे बड़ी गलती जो क्या की थी, मैंने अपने 3-4 सालों के अंदर लगभग 40 से ऊपर है वो स्ट्रैटेजी बदल दी थी। मैं कभी भी एक सेटअप पर कभी भी मैंने काम नहीं किया। तो आपको एक सेटअप पर काम करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है। हज़ारों वीडियोज़ है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी है वो 5वें एपिसोड के अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको किस तरीके से काम करना है मार्केट के अंदर। आपको रूल्स क्रिएट करने हैं कि आपको किस तरीके से मार्केट को आपको अगर दिन के कितने ट्रेड्स लेने हैं, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये आपको स्ट्रैटेजी है वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, या फिर आप कोई यूट्यूबर्स की स्ट्रैटेजी है वो कॉपी भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से किसी का भी कोर्स है वो आपको बाय नहीं करना है। मैंने जो गलती की थी वो ये भी थी कि मेरे बहुत सारे ट्रेडर्स के जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनके सबके जो कोर्स है वो मैंने बाय कर लिए थे। तो आपको किसी का भी कोर्स है वो बाय नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये भी जो बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स है वो इस झांसे में आ जाते हैं और 5-5 10-10 हज़ार के जो आपके पास वैसे ही अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास वैसे ही कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। तो आप इनमें बिल्कुल भी अपने पैसे है वो बर्बाद मत करना। ठीक है, तो आपको ये जितने भी अगर यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, तो आपको कोई भी कोर्स है वो परचेज नहीं करना है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते हो। आप जब रियल एक्सपीरियंस करोगे ना मार्केट से, तो वो एक्सपीरियंस है वो कोर्स से नहीं मिल सकता है। तो आपको रियल ट्रेड
ट्रेड करना है जब आपको सारी चीज़ें हैं वो समझ में आने लग जाएं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको अपने कैपिटल पे कितना रिस्क लेना है और कितना मेरा आज का टारगेट होगा, कितना मेरे को आज स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद में है वो पूरी तरीके से है वो क्लोज कर देना, क्योंकि अगर आपने उसके बाद में भी ट्रेडिंग है वो स्टार्ट की तो उसके बाद में क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। जो सबसे बड़ी गलती है वो ये भी करते हैं ट्रेडर्स की, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और एक ही दिन के अंदर है वो कैपिटल है वो उनका है वो साफ हो जाता है। तो आपको इन गलतियों से बचना है और अपने कैपिटल को, सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तभी आप जो ट्रेडिंग के अंदर है वो आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो मेरी तरह मेरे को भी शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, मेरा लगभग 1.5 से 2 लाख का लॉस हो गया था, क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट है वो फॉलो नहीं किया था। तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो कि आपको कितना रिस्क लेना है और ये सारी चीज़ें हैं वो अपने ट्रेडिंग चैनल के अंदर मेंटेन करो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब, क्योंकि आप अपने ही जब गलतियाँ किताब के अंदर लिखते हैं कि आज मैंने ये गलती की, आज मैंने इतना ट्रेड लिया, तो आपके पास महीने के एंड में एक डाटा होता है जिसके अंदर आपको पता होगा कि आप जो रिपीटेड गलतियाँ कर रहे हो बार बार में वो आप करना छोड़ दोगे। ट्रेडिंग जर्नल मैंने शुरुआत में मेंटेन नहीं किया था, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स है वो बताए थे देखो, लेकिन आप किसी की सुनोगे नहीं। जब आप धीरे धीरे रियल एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग जर्नल कितना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ट्रेड मेरे बिगिनर भाई है तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई आप प्रॉफिट पे कम ध्यान दो और सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। आपको जहाँ से भी लर्निंग मिल रही है केवल सीखो। जब आप सीखोगे तो मेरे भाई ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से भी कर सकते हो, पहाड़ों पर भी कर सकते हो। मेरे आप ब्लॉग्स देखो भाई, मैं पहाड़ों पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग के टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे भाई आपको कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने जॉब भी की हुई है, जॉब के अंदर मेरे भाई 20-30 हज़ार रुपये से ऊपर कोई भी नहीं देता है एक फ्रेशर को। आप खुद भी जाके आपको पता है जॉब मार्केट कितना ज़्यादा बुरा है, मैंने खुद ने जॉब की हुई है और भाई बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग में अगर 400-500 रुपये का प्रॉफिट अगर आप एसी के नीचे भी कर रहे हो ना मेरे भाई, तो ऐसे मान लो आपसे बड़ा लकी इंसान कोई नहीं है। तो आप अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट की रिस्पेक्ट करो। और मैं सेकंड एपिसोड है वो जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।